morning, student. Welcome to our English class, children. Keep your book ready, take pencil and underline the hard word of this chapter. The chapter name is Class Play. Children, I have already sent you video and Hindi translation of this lesson. Today I explain this lesson, so let's start. In this chapter, the main character is Renu. So let's start reading. The children are excited. बच्चे उत्साहित हैं. Today they are going to talk about their class play. और आज उनके class play के बारे में बात करने जा रहे हैं. मैम says और मैम बोलती हैं, well children, अच्छा बच्चों. What do you think we should put up of our class play this year? आपको क्या लगता है कि हमें इस साल अपनी कक्षा के लिए क्या खेलना चाहिए? Should we do a fairy tale or an animal story? क्या हमें एक परी की कहानी या एक पशु की कहानी करनी चाहिए? फेरी मीन्स बच्चा परी, एनिमल पशु और शुड मीन्स चाहिए. आंसर क्वेश्चन है ये. मैम आस्क टू चिल्ड्रन, हाउ अबाउट सुपरमैन? वन स्टूडेंट सेज कि सुपरमैन कैसा रहेगा. अदर सेज वाई नॉट बैटमैन? बैटमैन क्यों नहीं? देन रेनू सेज, तभी रेनू बोलती है, हाउ विल एनीवन फ्लाई इन द होल और क्लाइम ओवर वॉल्स? होल में कोई कैसे उड़ान भरेगा और दीवारों पर कैसे चढ़ेगा? द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट आइडियाज़ और बच्चे अलग अलग विचारों पर चर्चा करते हैं. हाउ अबाउट अलादीन? अलादीन कैसा है या अलादीन कैसा रहेगा? अदर सेज वाई नॉट बैटमैन? और बैटमैन क्यों नहीं? मैम सेज वाई डोंट यू ऑल रीड सम स्टोरीज एट होम? वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो. आप सभी घर पर कुछ कहानियाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं और हम इसके बारे में कक्षा में कल बात करेंगे. स्टूडेंट सेज और तभी एक बच्चा बोलता है, दैट्स गुड आइडिया. यह एक अच्छा विचार है, यह एक अच्छा आइडिया है और हमें वह एक अच्छा विचार है और हमें करने दो. टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. रेनू बोरो सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड एट होम. रेनू कुछ बुक्स उधार लेकर आती है घर पर पढ़ने के लिए. अलादीन सुपरमैन, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी ऑफ दिस. मैं इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहती. रेनू सेज. रेनूज़ फादर आस्क टू रेनू. अब रेनू के जो पिता है वो रेनू से पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर रेनू? रेनू क्या बात है? वाई आर यू अपसेट? तुम उदास क्यों हो? रेनू सेज टू हर फादर, पापा आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी. मैं एक कहानी ढूंढ रही हूँ हमारी क्लास प्ले के लिए. बट दी स्टोरी शो, लेकिन ये सारी कहानियाँ क्या दिखाती हैं? ओनली बॉयज़ एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. ये कहानियाँ क्या दिखा रही हैं कि सभी जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हैं, मजबूत हैं और ताकतवर हैं. फादर सेज टू रेनू. अब पापा बोलते हैं रेनू से, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर. यह मुझे सही नहीं लगता. गर्ल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. लड़कियां भी लड़कों की तरह समान रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर है और बहादुर भी हैं. ब्रेव मीन्स बहादुर. रेनूज़ मदर एंटर्स द रूम. रेनू की मम्मा रूम में एंटर करती है, प्रवेश करती है. एंड सेज टू रेनू, वाई आर यू टू टॉकिंग अबाउट? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? रेनूज़ रिप्लाइज. अब रेनू बोल रही है, आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी फॉर आवर क्लास प्ले. ममा आई एम लुकिंग फॉर अ स्टोरी. मैं एक कहानी देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ हमारे क्लास प्ले के लिए. बट मोस्ट स्टोरी शो, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ क्या दिखा रही हैं? गर्ल्स टू बी वीक, कमज़ोर दिखाती है लड़कियों को. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. और मुझे यह सच नहीं लगता. ममा सेज और ममा बोलती है, यू आर राइट. तुम सही हो. वुमेन कैन डू वट एवर दे वांट टू. महिलाएं भी वो सब कर सकती हैं जो वो चाहती हैं. यू नो दैट. तुम्हें पता है, आई एम ए लॉयर एंड योर ग्रैंड मदर इज़ अ डॉक्टर. मैं एक वकील हूँ और तुम्हारी दादी माँ एक डॉक्टर हैं.
रेनू सेज, अब रेनू बोलती है, सो वट शैल आई डू, तो मैं क्या करूँ, वेयर कैन आई फाइंड अ स्टोरी फॉर आवर प्ले, और मैं अपने क्लास प्ले के लिए कहाँ से स्टोरी ढूंढूँ। रेनू पेरेंट्स लुक इट ईच अदर एंड स्माइल, रेनू के माता पिता एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। यू कैन राइट योर आउन स्टोरी रेनू, एंड रेनू फादर सेज टू रेनू, तुम अपनी कहानी लिख सकती हो। रेनू सेज, अब रेनू बोलती है, बट आई डोंट नो हाउ टू राइट अ स्टोरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहानी कैसे लिखते हैं। आई हैव नेवर रिटन वन, और मैंने कभी भी कोई कहानी नहीं लिखी है। रेनू मदर सेज टू रेनू, अब रेनू की मम्मा रेनू से बोलती है, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बट वी हैव सॉरी वट यू हैव टू थिंक अबाउट वट यू वॉन्ट टू से, लेकिन तुम्हें यह सोचना है कि तुम कहना क्या चाहती हो। रेनू सेज, अब रेनू बोलती है, वेल आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी, मैं कहानी लिखना चाहती हूँ, इन विच, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स फेस डिफ़िकल्टीज टुगेदर, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कठिनाइयों का एक साथ सामना करते हैं, एंड आर इक्वली ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, और दोनों समान रूप से ब्रेव भी हैं, बहादुर भी हैं, स्मार्ट भी हैं और चतुर भी हैं। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। रेनू एंड हर पेरेंट डिस्कस डिफरेंट आइडियाज़ फॉर द स्टोरी। रेनू और उसके माता पिता कहानी के अलग अलग विचार पर चर्चा करते हैं। फाइनली दे हिट अपॉन अ गुड वन, और लास्ट में हिट अपॉन मतलब सडनली, एकदम से उन्हें एक शीर्षक मिलता है, कहानी का आउटलाइन जिसे बोलते हैं वो मिलती है। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल टीचर आस्क द चिल्ड्रन फॉर देयर आइडियाज़, स्कूल में अगले दिन अध्यापिका अपने विचारों के लिए बच्चों से पूछती है। आस्क मीन्स पूछना, टीचर सेज, अब टीचर बोलती है, ओके चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों, लेट अस हैव योर आइडिया अबाउट द स्टोरी, हमें कहानी के बारे में अपने अपने विचार बताइए। स्टूडेंट सेज, अब वन स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, वी शुड डू अ प्ले ऑन सुपरमैन, कि हमें क्या करना चाहिए, सुपरमैन पर एक नाटक करना चाहिए। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, एंड ब्रेव एंड कैन फ्लाई, और वह बहादुर भी है और उड़ भी सकता है। तभी रेनू बोलती है, हाउ कैन ह्यूमन बींग्स फ्लाई, इंसान कैसे उड़ सकता है। वी शुड इनैक्ट अ स्टोरी ऑन रियल पीपल इन अ रियल सिचुएशन, हमें सच्ची यानी कि वास्तविक स्थिति में लोगों पर कहानी तैयार करनी चाहिए। द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट स्टोरीज, द रेनू शेयर हर आइडियाज़, तभी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग कहानियों पर चर्चा करते हैं, और रेनू ने अपना विचार शेयर किया सभी बच्चों से। शेयर मीन्स सबके साथ बांटा अपना विचार। मैम सेज, डू यू हैव अ स्टोरी, मैम ने पूछा रेनू से, क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है। रेनू सेज, अब रेनू बोलती है, आई थिंक वी शुड डू अ प्ले इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स फेस अ रियल सिचुएशन, मैं सोचती हूँ कि हमें एक नाटक करना चाहिए जिसमें क्या हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स फेस रियल सिचुएशन, लड़के और लड़कियों को साहस और स्मार्ट सोच के साथ वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़े। करेज एंड स्मार्ट थिंकिंग। आई डू हैव अ प्लॉट फॉर अ स्टोरी, वी कैन राइट द प्ले टुगेदर। अगेन रेनू सेज, मेरे पास एक कहानी के लिए एक रूपरेखा तैयार है, हम एक नाटक लिख सकते हैं। अब रेनू बोलती है, रेनू नरेट a story about her cousin Alka and her friend who are standing companion trip
ड्यू टू स्टॉर्म। रेनू अपने चचेरी बहन अलका और उसके दोस्तों के बारे में एक कहानी बताती है जो तूफान के कारण कंपेनिंग में की ट्रिप पर फंसे हुए हैं। रेनू सेज अलका दीदी इज ऑन ट्रैक विद हर कॉलेज फ्रेंड, इट इज़ रेनिंग हैवीली। अलका दीदी अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पर हैं, भारी वर्षा हो रही है। इट गेट्स डार्क और अंधेरा होता जा रहा है। दे आर वरिड और वे परेशान हैं। वरिड मीन्स परेशान। डोंट नो हाउ टू रीच द कैंप, और वे परेशान किस लिए कि वो शिविर पर कैसे पहुँचे। मैम आस्क सो व्हाट डू दे डू। मैम पूछती है तो लास्ट में क्या करेंगे। द पाथ इज़ मडी एंड स्लिपरी ड्यू टू रेन। रास्ता जो है, पाथ मीन्स रास्ता, बारिश के कारण क्या हो गया, मडी कीचड़ से भरा हुआ है, और स्लिपरी फिसलन भरा है, और चलना मुश्किल हो रहा है। इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू वॉक, और चलने में मुश्किल हो रही है जब स्लिपरी होगा और मडी होगा वो। सो दे होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर, और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं और वो साथ चल रहे हैं। सून दे रीच अ पुलिस स्टेशन, और जल्दी ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। दे वेट देयर टिल इट स्टॉप रेन, और वो बारिश रुकने का इंतज़ार करेंगे। टर्न पेज पे जा। नेक्स्ट पेज। एवरीवन सीम्स टू लाइक द स्टोरी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सबको कहानी अच्छी लगी है। सीम्स मीन्स लग रहा, महसूस होना। इट साउंड इंटरेस्टिंग। इसकी ये कहानी कैसी लग रही है, इसकी रूपरेखा यह अच्छी लग रही है। दिस इज़ जस्ट एन आउटलाइन, वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। वेल डन रेनू। मैम अब क्या बोल रही है बेटा, चाहे यह एक रूपरेखा हो इस कहानी की, लेकिन हमें यह कहानी पसंद आई। रेनू सेज, अब रेनू बोलती है, वी कैन राइट द प्ले टुगेदर, हमें इस पर एक साथ काम करना होगा। और मैम ने बोला, वेल डन रेनू, शाबाश रेनू। रेनू सेज, वी कैन राइट द प्ले टुगेदर, अब हम एक साथ नाटक लिख सकते हैं। स्टूडेंट सेज, वेल वी लाइक द स्टोरी, लेट अस राइट टू प्ले, हमें कहानी पसंद है, चलो हम इस पर अपना नाटक लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? यस, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट गर्ल्स आर स्ट्रॉन्ग एज बॉयज़ आर। हमने क्या सीखा कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, एंड ऑलवेज थिंक इट डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशल लाइक रेनू। आई होप थिंक you all would have liked this story. Yes students, so write the hard word of this chapter, slippery. S-L-I-P-P-E-R-Y, slippery. Muddy. Excited, EXCITED, excited. Brave. Lawyer, LAWYER. Storm, STROM, storm. And stranded, STRANDED, stranded means फंसा हुआ. Brave, lawyer. Learn and write this word in your RC notebook. Thank you student. Have a nice day. Bye bye.